से बचाव में बहादुरी की आवश्यकता तो होती है, लेकिन समझदारी के साथ। तेजी से बचाव करें, हौसले और पूरे कौशल के साथ। हिम्मत अवश्य दिखाएं, लेकिन अकेले नहीं, एक संगठित दल के साथ।
कर देखें कि कहीं कोई कमरे के बीच में लेटा तो नहीं है। एक बार जब आप पीड़ित व्यक्ति तक जाते हैं तो आपको एक सकारात्मक रवैया अपनाना जरूरी हो जाता है। पीड़ित व्यक्ति डरा हुआ होता है और अपने जीवन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा होता है। आपका रवैया उसे आश्वस्त करेगा और उसमें आत्मविश्वास पैदा करेगा। पीड़ित को जल्द से जल्द चिकित्सीय सहायता प्रदान करें। आग लगने की स्थिति में हमेशा पीड़ितों को अभियान स्थल से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाना जरूरी होता है। खोज और बचाव करने वाले कर्मियों के लिए बचाव के आपातकालीन तरीकों को जानना और उनका अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। पिक अ बैग, कांधे पर उठाएं यदि घायल होश में है और उठने के लिए सक्षम है। पैक अ बैग, घायल को पीछे से उठाएं लेकिन उल्टी दशा में। ह्यूमन क्रच, मानव बैसाखी, ये 3 टांग की दौड़ की तरह है। बचाव करने वाला घायल की ओर और प्रत्येक व्यक्ति अपने बाहरी पैर को आगे बढ़ाता है। फायरमैन लिफ्ट, एक बेहोश व्यक्ति को बचाना बहुत कठिन होता है और किसी बचाव करने वाले को स्वतंत्र छोड़ना भी। द फायरमैन्स क्रॉल, घायल व्यक्ति को अपनी पीठ पर डालें और उसकी दोनों कलाइयों को आपस में मिला दें। उसके हाथों से अपने गले में लूप बना लें और रेंगते समय उसे छोड़ दें। यह तरीका तब प्रयोग में लाया जाता है जब घायल बहुत ज्यादा भारी हो। रिमूवल्स डाउनस्टेयर्स, आश्वस्त हो जाइए कि घायल आपके सीने पर लेटा है और फिर उसे आसानी से नीचे लाइए। बोलाइन ड्रैग, इसमें घायल को अपनी पीठ पर डालना होता है और उसके हाथों को थामना होता है। तब एक रस्सी से उसे सुरक्षित करें और लूप बनाने के लिए प्रत्येक सिरे पर बोलाइन बांधें। गांठ घायल के सिर के नीचे होनी चाहिए। बचावकर्ता को उसे खतरे से जीन के द्वारा बाहर निकाल लेना चाहिए, जो कि लूप का दूसरा सिरा है। टो ड्रैग, जैसा कि नाम से जाहिर है, बचावकर्ता सबसे पहले घायल के हाथों को सुरक्षित करेगा, पैरों को घायल के बगल में रखेगा और उसके दोनों हाथ स्वतंत्र करके उसे खतरे से बाहर निकालेगा। इसी प्रकार 2 सदस्यीय दल के लिए तकनीकों को समझने के लिए ध्यान से देखें। फोर एंड आफ्ट मेथड, टू-हैंडेड सीट, फोर-हैंडेड सीट, चेयर कैरी, क्लोज एंड ब्लैंकेट लिफ्ट। आमतौर पर इस प्रकार उठाने में 4 लोगों की जरूरत पड़ती है, लेकिन कठिन परिस्थिति में 2 लोग भी इसे अंजाम दे सकते हैं। वो कपड़ा जिस पर घायल को रखा जाता है, बचाव करने वाले को उस कपड़े के भागों को थामने की आवश्यकता होती है। इम्प्रोवाइज्ड स्ट्रेचर्स, स्ट्रेचरों की कमी के कारण इसमें सुधार किया जाना बेहतर है। इसके लिए आप कोई पुराना दरवाजा, परत चढ़ी लोहे की शीट, एक कंबल या एक छोटी सीढ़ी प्रयोग कर सकते हैं। ये सभी एक अच्छी स्ट्रेचर साबित होते हैं।
आग से बचाव का अभियान दूसरे बचाव अभियानों से अलग होता है। यहाँ हर क्षण परिस्थिति बदलती रहती है। यहाँ पहुंचने वाले पहले दल के लिए सुरक्षा मूलभूत नियम नहीं होता, बल्कि किसी की जान बचाना प्रथम होता है। सावधान और अलार्म करने के लिए एक पूर्व निर्धारित विसिल अलर्ट सिस्टम होता है। लंबी सीटी की आवाज इशारा होती है काम रोक देने और बात सुनने के लिए। एक लंबी और एक छोटी सीटी इशारा होती है लगातार काम करते रहने का। और 3 छोटी सीटियों का अर्थ होता है कि जल्द से जल्द स्थान खाली करो और सुरक्षित जोन में पहुंचो। प्रभावित क्षेत्र के अंदर सुरक्षित जोन की पहचान करना और स्थापित करना और दूसरे दल के सदस्यों को इसके बारे में बताना। आपातकाल की अवस्था में चिकित्सा दल के साथ संबंध बनाना और छोटी प्राथमिक चिकित्सा किट रखना। बचाव दल के कार्यकर्ताओं को बदलते रहें ताकि कुशलता बनी रहे। उदाहरण के लिए उसे जलते हुए वाहन के अंदर से घायल को सुरक्षित बाहर निकालना होता है। इस स्थिति में और अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ आप अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थों के बीच में काम करते हैं। तब यदि आवश्यक हो तो दरवाजों को काटें। घायल में श्वास अवरोधन के लक्षण देखें तो तुरंत चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराएं। आग के स्रोत ऑक्सीजन को समाप्त करके आग को बुझाएं। रासायनिक बाधा से निपटने के लिए बचावकर्ता को कुछ महत्वपूर्ण सुरक्षा साधनों को अपनाना चाहिए। उच्च गुणवत्ता वाले रक्षात्मक कपड़े यहाँ बहुत आवश्यक हैं। अभियान के पश्चात बचावकर्ता को स्वयं को पूरी तरह से धोना चाहिए। आंख से लेकर पूरे शरीर पर से सभी रासायनिक धब्बों को हटाना नितांत आवश्यक है। एक बचावकर्ता को पानी में डूबते हुए लोगों को बचाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। डूबते हुए लोगों की तरफ लाइफ सपोर्ट सिस्टम फेंकना इस कार्य में सबसे पहला कदम होता है। ऊंची इमारतों से घायलों को बचाने के लिए बहुस्तरीय क्रेन्स तुरंत घटनास्थल पर ले जाना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में अक्सर इसे घायल तक पहुंचने में समय लग जाता है। इस दौरान घायल से संबंध बनाए रखें और उसे आश्वस्त करते रहें। और चिकित्सीय सहायता के लिए तैयार रहें। विध्वंस हुए ढांचे में कैमरा एक महत्वपूर्ण हथियार होता है। दीवार में एक छोटा सा छेद करके कैमरा अंदर की ओर डाल दिया जाता है ताकि घायल की स्थिति को आंका जा सके। एक कैजुअलिटी ट्रैप है और एक कैजुअलिटी यहाँ पे है। बचावकर्ता तब द्वारों को काटकर घायल तक पहुंचता है। एक घायल विध्वंस हुए ढांचे के मलबे में फंसा हो सकता है। उसे हटाकर घायल को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाने की आवश्यकता होती है ताकि उसे शीघ्र चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई जा सके। ये कार्य अक्सर कठिन और खतरनाक होता है। एक चौकस योजना और संपूर्ण प्रशिक्षण आपको ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार करेगा। सदैव याद रखिए, आप जहां भी रहें,
हमेशा मुस्कुराकर ही सेवा करें। इससे आप थकान और उच्च तनाव के स्तर से सुरक्षित रहेंगे। खोज और बचावकर्ता का ये कार्य घायलों को दुर्घटना से सुरक्षित और आश्वस्त करता है और कठिन परिस्थिति में भी उनमें आशा की एक किरण जगाता है। Number 1 clear. Back to 1. Up. कठिन प्रशिक्षण लीजिए और अनुशासन में रहकर कार्य कीजिए। गर्व महसूस कीजिए, आश्वस्त रहिए, जिम्मेदार बनिए और जीवन को बचाइए। जैसा कि आपने इस लघु वृत्त चित्र में देखा कि कुशल प्रशिक्षण के माध्यम से खोज व बचाव कार्य सही तरीके से किया जा सकता है और होने वाले खतरे व नुकसान को कम किया जा सकता है। और हमें इस बात की खुशी है कि आपके द्वारा आग से बचाव कार्य बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक किया जा रहा है। खोज व बचाव प्रशिक्षण आपके लिए बहुत उपयोगी है। प्रशिक्षण अच्छी तरह से लें तथा इसका निरंतर अभ्यास करें। आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस तरह आप खोज व बचाव के माध्यम से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं और एक बड़े हादसे को टाल सकते हैं।